क्या किसी देश में मीट पर राजनीति हो सकती है? शायद ही किसी देश में खान पान को लेकर राजनीति होती हो। खाना पीना किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन भारत में खान पान को लेकर भी राजनीति होती है और हो रही है, आगे भी होती रहेगी। भारत में 70% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। अगर 15% मुस्लिम को निकाल दें, जिनके साथ मीट नत्थी करके राजनीति की जाती है, तो बाकी 55% लोग कौन हैं जो मांसाहारी हैं। मजे की बात तो यह है कि मीट पर राजनीति करने के झांसे में लोग भी आ जाते हैं जो खुद मांसाहारी हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस बात को लेकर बवाल हो गया। छात्रों को शक हुआ कि विश्वविद्यालय की मेस में कुछ छात्र मीट खा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि वाकई मीट था या पनीर, लेकिन जब हंगामा खड़ा करना ही मकसद हो तो पनीर को मीट तो बनाया ही जा सकता है। अखबारों ने भी हेडिंग तान दी, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मीट को लेकर बवाल। सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिसाड़ा गांव में इस शक के आधार पर कि अखलाक के फ्रिज में बीफ है, यानी गोमांस है। गोमांस को भी बीफ कहा जाता है, वैसे भैंस के मीट को भी बीफ ही कहा जाता है। अखलाक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। याद करें, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो कैसे मीट कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया था। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही मीट की दुकानों पर चाबुक चला दिया है। राजस्थान में चुनाव के रिजल्ट आते ही एक भाजपा विधायक जो भगवाधारी थे सड़कों पर निकल आए और मीट बेचने वालों से लाइसेंस मांगने लगे। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ये काम उनका नहीं है बल्कि संबंधित विभाग का है। बाद में उन्होंने इसके लिए कुछ सॉरी वोरी भी बोला है, कुछ सोशल मीडिया पर आया था। आंकड़े बयां करते हैं कि भले ही मीट पर राजनीति करके अपने मतदाताओं को लुभाया जाता हो, लेकिन भारत लगातार मीट एक्सपोर्ट में आगे जा रहा है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2020-21 कहती है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हलाल को याद रखिए, हलाल मीट निर्यातक देश है। 2020-21 में भारत ने 14.2 अरब डॉलर का हलाल मीट निर्यात किया था। भारत दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में केवल भैंसों 10.86 लाख मीट्रिक टन मीट दुनिया भर में निर्यात किया था, जिसकी कुल कीमत 23,460 करोड़ रुपए थी। वहीं बीफ, जिसमें गाय, बैल, बछड़े जैसे गोवंश के साथ भैंस भी शामिल है, का निर्यात 16 लाख टन से ज्यादा किया है। माना जा रहा है कि यदि यही रफ्तार रही तो साल 2026 तक भारत 19.30 लाख टन बीफ का निर्यात करते हुए अव्वल नंबर पर बना रहेगा 2026 तक। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि USDA बैल और भैंसे के मांस को भी बीफ की श्रेणी में ही रखता है। इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। USDA की 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है, जो बीफ निर्यातक देशों में उसे आगे बनाता है। वर्ष 2017 में भारत का केवल बीफ का कुल कारोबार 3 अरब डॉलर से अधिक का था। मांस निर्यात पर सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद से मांस का निर्यात बढ़ा है। 2017 में मांस निर्यात को लेकर लोकसभा में सरकार की ओर से कहा गया था कि मांस निर्यात में 17,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2017 में कहा गया था, आज 2023 है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हो चुकी होगी इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। यही नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014-17 के बीच 3 सालों में बूचड़खानों के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। देख लीजिए, बूचड़खानों को सब्सिडी देती है केंद्र सरकार आपकी। ये खुलासा एक RTI के जवाब में मिली जानकारी से सामने आया था। 2006 से भारत से मांस के निर्यात में बढ़ोतरी आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह नंबर 1 बीफ निर्यातक तक भारत को पहुंचा चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार
बीफ निर्यात के क्षेत्र में वर्ष 2006 से 2016 के बीच भारत में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2006 में बीफ के विश्व व्यापार में भारत का योगदान महज 2% था। 2006 में महज 2% था, जबकि 2016 में भारत 20% से अधिक का भागीदार हो गया। 2023 में कितना हो गया होगा यह आंकड़ा हमारे पास नहीं है, यानी कि 2023, 22 और 23 में तो वो ज्यादा बढ़ गया होगा। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से मंजूर देश के 74 बूचड़खानों में से 9 के मालिक हिंदू हैं। इन बूचड़खानों के नाम इस तरह के हैं जैसे इनके मालिक मुसलमान हैं। जैसे अल कबीर देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रमा गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल साहब हैं। यह बूचड़खाना अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है और मध्य पूर्व के कई शहरों में इसके दफ्तर हैं। अल कबीर के दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दम्माम, मदीना, रियाद, खरमिश, सित्रा, मस्कट और दोहा में हैं। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मेंशंस में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में बिरनल नागनाथ गढ़मुले, विकास मारुति शिंदे और अशोक नारंग हैं। फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मदन एबर्ट साहब हैं। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबर्ट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले के संगोली गांव में है। इसके निदेशक एनी एवेंट हैं। अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद हैं। अल नूर नाम सुनकर लगता होगा शायद इसका मालिक भी मुसलमान होगा। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेर नगर गांव में है। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद साहब हैं। इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी और यह 35 देशों को बीफ निर्यात करती है। AOV एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इसके निदेशक OP अरोड़ा साहब हैं। यह कंपनी 2001 से काम कर रही है। यह मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। अभिषेक अरोड़ा AOV एग्रो फूड्स के निदेशक हैं। इस कंपनी का संयंत्र मेवात के नूह में है। वही नूह जहां पर पिछले दिनों बहुत हंगामा हुआ और इस वजह से वो बदनाम किया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमल वर्मा हैं। इस कंपनी का बूचड़खाना और संयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के निदेशक S शास्त्री कुमार हैं। यह कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस के व्यवसाय में भी है। कंपनी का संयंत्र तमिलनाडु के नमक्काल परमती रोड पर है। तो यह है भारत मीट की हकीकत। लेकिन छोटे दुकानदारों को परेशान करने और अपने मतदाताओं को संदेश देने के लिए मीट पर राजनीति की जाती है। क्यों की जाती है आप समझ सकते हैं। सब वोट का है, सब वोट बैंक का चक्कर है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।